मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जिसको हम हुंस-डीकर रिएक्शन भी कहते हैं। तो अगला मेथड आएगा हमारे पास, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, एंड द नेम ऑफ द मेथड इज हुंस-डीकर रिएक्शन, HUNSDIECKER, हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन में हम सबसे पहले सिल्वर सॉल्ट सिंथेसाइज कर लेते हैं, या हो सकता है आपको डायरेक्ट सिल्वर सॉल्ट भी दिया हो। तो अगर हम कोई सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, कैसे बनाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड को मान लो आपने सिल्वर कार्बोनेट से रिएक्शन करा दिया, और रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो है RCOOAg, यानी सिल्वर सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। ये फॉर्मेशन हो जाती है। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, विच इज एसिडिक हाइड्रोजन, तभी हम ये बना पाएंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन जितना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना आसानी से हम सिल्वर सॉल्ट फॉर्म कर पाएंगे। मीनिंग ये कि अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड अनब्रांच्ड है, प्राइमरी है, तो उसमें सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, सेकेंडरी में थोड़ा कम एसिडिक होता है, और टर्शरी में सबसे कम एसिडिक होता है, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। जैसे अगर हमने लिया CH3CH2COOH, ये हमारे पास प्राइमरी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हमने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया तो ये सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर हम इसको लें तो ये हमारे पास टर्शरी कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन आपको मिलेगा प्राइमरी का, उससे कम होगा सेकेंडरी का, और सबसे कम एसिडिक होगा टर्शरी का। यानी हुंस-डीकर रिएक्शन इस ऑर्डर में फॉलो करेगी। तो हमें क्या करना है? हमें लेना है सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्राइमरली इसको हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा देते हैं, रिफ्लक्स कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ प्रोडक्ट बनता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr का PPT आ जाता है। येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है इसमें, पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है। और अगर अब हम यहां पर एक एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट करें, मान लो हमारे पास R की जगह है इथाइल, ये हुआ सिल्वर सॉल्ट, और आपने इसको ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में रिफ्लक्स करा लिया, तो आपको यहां मिलेगा CH3CH2Br प्लस CO2 प्लस AgBr, ये प्रोडक्ट मिलेगा। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हमारे पास सबस्ट्रेट में 3 कार्बन थे और प्रोडक्ट में रह गए 2 कार्बन। मतलब ये प्रोसेस हुआ हमारा डिसेंडिंग सीरीज का। डिसेंडिंग सीरीज का मतलब हुआ कार्बन के नंबर को कम करना। ये है डिसेंडिंग सीरीज। कार्बन अगर हमें कम करने हैं तो हम इस मेथड से करा सकते हैं। एक छोटी सी इसकी मैकेनिज्म है जो फ्री रेडिकल से जाती है, उसको देख लेते हैं। इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले सिल्वर सॉल्ट ब्रोमीन से रिएक्शन करता है और बना लेता है एसाइल हाइपोब्रोमाइट। दिस इज एसाइल
हाइपोब्रोमाइट प्लस AgBr, और ये एसाइल हाइपोब्रोमाइट फर्दर टूट जाता है फ्री रेडिकल में इस फॉर्म में, एंड यहां फिर फर्दर हो जाती है स्प्लिटिंग R फ्री रेडिकल प्लस CO2, और यही R फ्री रेडिकल अब दूसरे ब्रोमीन के साथ होमोलिसिस दिखा देता है इस तरीके से, और बन जाता है RBr प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल। यहां जो हमने शो किया ये क्लीवेज, ये इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन और ब्रोमीन का बॉन्ड वीक होता है, वेरी वीक रादर, इसीलिए आसानी से टूट जाता है। अब अल्काइल ब्रोमाइड बन गए। इसमें और भी कुछ साइड प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर हम R फ्री रेडिकल को RCOOBr से ही रिएक्शन करा दें, ये तो बन ही गया हमारे पास, और R फ्री रेडिकल भी बन रहे, तब भी हमें RBr मिलता है प्लस RCOO फ्री रेडिकल मिलता है। तो इस टाइप की मैकेनिज्म चलती रहती है, और ये आगे फिर टूट जाता है R फ्री रेडिकल और CO2 में। तो आप R की जगह एलिफेटिक या एरोमेटिक कुछ भी ले सकते हैं। मतलब ये कि अगर हम R की जगह फिनाइल ले लें, सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, और इसको ब्रोमीन के साथ रिफ्लक्स करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तब हमें C6H5Br ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। प्लस में सेम कार्बन डाइऑक्साइड एंड द AgBr। तो इस तरीके से हम सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर अल्काइल या एराइल ब्रोमाइड बना सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी सिल्वर सॉल्ट को आयोडीन से रिएक्शन कराएं तो हमें अल्काइल आयोडाइड नहीं मिलते, तब हमें मिलते हैं एस्टर्स प्लस CO2 प्लस सिल्वर आयोडाइड के 2 मोल्स, येलो PPT। येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और तब इसको हम हुंस-डी का रिएक्शन भी नहीं कहते, तब इस रिएक्शन का नाम है ब्रिनबॉम। ब्रिनबॉम सिमोनिनी रिएक्शन। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास 2:1 का रेशियो हो, और मोस्टली हमें यही मिलता है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से रेशियो को फिक्स कर दें 1:1, तब हमें अल्काइल आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और AgI भी मिल जाते हैं 1:1 के रेशियो में। लेकिन ये तभी आंसर टिक करना है आपको व्हेन इट इज मेंशन द रेशियो इज 1:1। अदरवाइज जनरल आंसर हमारा होगा एस्टर की फॉर्मेशन, एस्टर बनेगा। एक और मेथड है जिससे हम अल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसके लिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड को डायरेक्टली लेते हैं ब्रोमीन के साथ विद द मर्क्यूरिक ऑक्साइड, नेचुरली विच इज रेड इन कलर,
और इसको अगर हम रिफ्लक्स करा लें CCl4 के साथ, तब भी हमें अल्काइल ब्रोमाइड मिलते हैं, HgBr2 मिलता है यानी मर्क्यूरिक ब्रोमाइड मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाते हैं। तो इस मेथड से भी हम बना सकते हैं, बट क्योंकि इसमें हमने सिल्वर सॉल्ट नहीं लिया तो इसको हम ब्रिनबॉम सिमोनिनी या फिर हुंसडीकर रिएक्शन की कैटेगरी में नहीं रखते। हाँ, बट वी कैन सिंथेसाइज। तो इस तरीके से हम अल्काइल ब्रोमाइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं, कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है एलाइलिक हैलोजिनेशन। नेक्स्ट आएगा एलाइलिक हैलोजिनेशन। देखो जी, एलाइलिक हैलोजिनेशन, एलाइल ग्रुप इतने पार्ट को हम कहते हैं। ये पार्ट है हमारे पास एलाइल। जैसे अगर हमने सिंपल प्रोपीन लिया, तो इस कार्बन पर, ये जो रेड कलर का कार्बन है, यहां पर हैलोजिनेशन होगा। अगर आपने साइक्लोहेक्सीन ले लिया तो इसमें ये जो डॉट कार्बन है या ये जो डॉट कार्बन है, ये एलाइलिक है। कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बन, ये एलाइलिक हो गया। या हम दूसरी तरफ चलें तो ये वाला एलाइलिक हो गया। आइडेंटिकल है, कहीं भी करा सकते हैं। अगर यहां लें तो हमारे पास ये कार्बन और ये कार्बन एलाइलिक है, लेकिन ये दो एलाइलिक कार्बन सिमिलर नहीं है। इसमें ये वाला जो रेड कलर से एनसर्किल कर दिया, ये 3 डिग्री बनेगा और येलो कलर वाला 2 डिग्री बनेगा। तो यहां पॉसिबिलिटी अलग अलग है। नेचुरली 3 डिग्री फ्री रेडिकल आर मोर स्टेबल। तो एलाइलिक में अगर हम सबसे छोटा ले लें, जैसे प्रोपीन, और इसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएं, अराउंड 773 केल्विन, मतलब 500 डिग्री सेल्सियस पर, 500 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर इज मस्ट, हीटिंग है। तो CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर आपने ये लिया है, इसको क्लोरीन के साथ हीट कर रहे हैं हम, तो आपको यहां 2 तरह के पॉसिबल प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक ये क्लोरीन एलाइलिक पर, और एक ये क्लोरीन एलाइलिक पर। नेचुरली दिस इज मेजर, ये मेजर बनेगा, क्योंकि ये किससे बनेगा, इस फ्री रेडिकल से बनेगा, और ये टर्शरी है, रेजोनेंस है, इसीलिए ज्यादा स्टेबल है। इसके अलावा हम एलाइलिक ब्रोमिनेशन कर सकते हैं विद N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, N-ब्रोमोसक्सेनामाइड, और ये ज्यादा स्पेसिफिक है, ज्यादा अच्छा रिएजेंट है। सो मोर स्पेसिफिक रिएजेंट फॉर एलाइलिक bromination is NBS। NBS में आपने फिर से सेम प्रोपीन ले लिया, या कोई और ले सकते हैं जिसमें एलाइलिक कार्बन हो। अब इसको हम सक्सिनिक एसिड के एमाइड यानी NBS, N ब्रोमो, नाइट्रोजन से ब्रोमो लगा है, यानी N ब्रोमो सक्सिनामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब यहां पर फ्री रेडिकल हैलोजिनेशंस होते हैं, और आपको अब यहां सनलाइट चाहिए, और ये फ्री रेडिकल यहां से एक हाइड्रोजन को फ्री रेडिकल की फॉर्म में निकाल देती है, और आपको यहां मिलेगा CH2Br, CH डबल बॉन्ड CH2,
ये, और यहां से जो फ्री रेडिकल मिला है आपको वो ब्रोमीन की जगह लग जाएगा, मतलब CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और N के साथ अब आ गया H, ये सक्सिनामाइड हो जाएगा, N ब्रोमो बचा ही नहीं। इसी तरह का रिएजेंट है NCS, नाम से समझ गए होंगे, N क्लोरो सक्सिनामाइड, इसमें क्लोरीन लगा देंगे आप। लेकिन बेटर है कि हम अच्छा ब्रोमिनेटिंग एजेंट लें और वो है N ब्रोमो सक्सिनामाइड। तीसरी रिएक्शन आती है हमारे पास सल्फ्यूराइल क्लोराइड से, C, तीसरी रिएक्शन, फ्रॉम SO2Cl2, नॉट SOCl2, SOCl2 इज थायनिल क्लोराइड, वो हमने किया था SNI मैकेनिज्म में। ये है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो अगर अब हम फिर से प्रोपीन ले लें और इसको हम SO2Cl2 के साथ रिएक्शन कराएं, अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस, सनलाइट और थोड़ा सा ट्रेस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। अब बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते तो फ्री रेडिकल ही होगा। SO2Cl2 will form CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस SO2 प्लस HCl। तो ये तीनों रिएजेंट स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के लिए। जैसे मान लें आपने ये लिया, अब इसमें हमारे पास दो एलाइलिक कार्बन है, एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, और अगर आप इनमें से किसी रिएजेंट को ले, मान लो SO2Cl2 से लिया, तो आपको यहां पॉसिबल प्रोडक्ट में एक तो इधर क्लोरीन लग जाएगी और साथ में एक क्लोरीन हम इस पोजीशन पर लगाएंगे। अब इसमें मेजर माइनर पूछें तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट केस में ये फ्री रेडिकल बनेगा और सेकेंड केस में ये फ्री रेडिकल बनेगा। ये सेकेंडरी जिसमें रेजोनेंस है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है दो, और ये प्राइमरी विदाउट एनी हाइपर कॉन्जुगेशन बट रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, और ज्यादा स्टेबल है तो हम इसको मेजर की कैटेगरी में रख देंगे, ये मेजर बनेगा। तो इस तरीके से हम एलाइलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी रिलेटिवली आसान है, जो हम सब्स्टिट्यूशन में भी कर चुके हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, तो नेक्स्ट आएगा हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म करने के बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। थोड़ी अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर आए तो हमारी जो मेजर रिएक्शंस होंगी वो इस X को निकालना और न्यूक्लियोफाइल को इसकी जगह लेकर आना, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास जो X यानी हैलोजन है वो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है आयोडाइड, उसके बाद ब्रोमाइड, उसके बाद क्लोराइड और उसके बाद फ्लोराइड। फ्लोराइड को हम आसानी से सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाते क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पुअर लिविंग ग्रुप है फ्लोरीन।
तो X में हम चाहते हैं कि हमारे पास आयोडीन हो, ब्रोमीन हो या सिर्फ क्लोरीन हो, तब हम सब्स्टिट्यूशन आसानी से कर पाएंगे। सर्टेन एग्जांपल, फर्स्ट वन, अगर हम इसको एक्वस KOH या NaOH के साथ या मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करें, तो फर्स्ट है रिएक्शन विद एक्वस KOH, आप एक्वस NaOH भी ले सकते हैं, ज्यादा प्रायोरिटी एक्वस KOH को देते हैं, और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड का मतलब है कि आपके पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अगर हम इन रिएजेंट को यहां लेते हैं तो इन सभी से हमें न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH नेगेटिव, और हमें ध्यान रखना है कि हमारा एल्काइल हैलाइड प्रेफरेबली प्राइमरी हो, क्योंकि अगर ये सेकेंडरी या टर्शरी होगा तो OH नेगेटिव सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन में चला जाएगा, और वी गेट हियर द अल्कोहल। सेकेंडरी या टर्शरी होंगे तो एलिमिनेशन होने लगते हैं, यानी एल्कीन बनने लगते हैं। जैसे अगर आपने मान लो लिया C2H5Br और KOH एक्वस, तब यहां आपको मिलेगा C2H5OH प्लस Br नेगेटिव। साइक्लिक अगर आपके पास है तो भी एक्वस KOH, क्योंकि मीडियम एक्वस है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो सेकेंडरी की तरफ हम सब्स्टिट्यूशन को ही लेकर चले जाते हैं, हीटिंग वीटिंग भी नहीं है यहां पर, तो ये बन जाएगा मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, एक्वस KOH, एक्वस NaOH। लेकिन अगर आपको एल्काइल हैलाइड यानी ब्रोमाइड या क्लोराइड के साथ सिल्वर ऑक्साइड ड्राई दिया जाए तो 2 मोल्स एल्काइल ब्रोमाइड के लगेंगे, और तब आपको मिलेंगे ROR ईथर प्लस 2AgBr, ईथर की फॉर्मेशन होगी। तो ध्यान रखना है आपने कि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है या मॉइस्ट है, पानी मिला है या नहीं मिला है। नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारे पास सेकेंड रिएक्शन, रिएक्शन विद alcoholic solution of alkali metal alkoxide, reaction with alcoholic solution of alkali metal। alkali metal में हम सोडियम पोटेशियम को प्रायोरिटी करते हैं, alkali metal alkoxide। अब अगर हम यहां पर अल्कली मेटल के अल्कोक्साइड ले, अल्कली मेटल अल्कोक्साइड का मतलब हो गया हमारे पास RO नेगेटिव Na पॉजिटिव, और आपने अगर कोई RX लिया, R' कर देते हैं, प्लस OR Na पॉजिटिव नेगेटिव, तब यहां पर ये सब्स्टिट्यूशन होता है, और इस बार आपको यहां पर मिलते हैं R'OR। लेकिन फिर से ध्यान रखना है कि आपके पास एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होना चाहिए, क्योंकि अल्कोक्साइड एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल के साथ अच्छा बेस भी है। इफ R'X सेकेंडरी और टर्शरी, तब इसमें हम एलिमिनेशन करेंगे, तब एलिमिनेशन होंगे। तो प्रायोरिटी देनी है कि प्राइमरी हैलाइड होने चाहिए, एंड दिस रिएक्शन अगेंस्ट फॉर्म द ईथर, अगेन फॉर्म द ईथर, और इसको हम बोलते हैं विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। हर ईथर सिंथेसिस को विलियमसन्स नहीं कहेंगे जब हम अल्काइल हैलाइड विद अल्कोक्साइड लें, अल्काइल हैलाइड विद अल्कोक्साइड लें। जैसे मान लें आपने लिया C2H5Br, ये तो प्राइमरी हो गया, और इसको सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया,
ये हो गया सोडियम मिथॉक्साइड। तो आपको यहां मिलेगा C2H5OCH3 प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। और ये हो गया हमारे पास इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी इथेन या फिर मिथॉक्सी इथेन, ये बन जाते हैं हमारे पास। अब जैसे मान लें हमने लिया ये सबस्ट्रेट और इस पर हम OH नेगेटिव की रिएक्शन कराते हैं, तो देखें तो ये सेकेंडरी हैलाइड है और बहुत सारा रेजोनेंस भी दिख रहा है। और हमने लिया ये हैलाइड, ये भी सेकेंडरी है और इसमें भी रेजोनेंस दिख रहा है हमें। तो हम इसमें SN1 की तरह से प्रोसीड कर सकते थे, लेकिन ये जो सबस्ट्रेट बना ये बना एंटी एरोमेटिक। ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट बना एंटी एरोमेटिक और ये हाईली अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो हम इस Cl को यहां से नहीं निकाल सकते, मतलब इस Cl को हम किसी भी तरीके से यहां से हटा नहीं सकते। और ये जो नीचे बना है ये बना है एरोमेटिक, तो आसानी से ये SN1 में चला जाएगा, लेकिन ये SN1 से या सब्स्टिट्यूशन से नहीं जाता। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आएगी हमारे पास, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। अगर हम पोटेशियम साइनाइड अल्कोहलिक सॉल्यूशन से कराते हैं तो पोटेशियम साइनाइड बेसिकली K प्लस C ट्रिपल बॉन्ड N ये है। और इसमें अगर अब हम देखें तो हमारे पास कार्बन पर नेगेटिव है, ये पोर्शन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल साबित होगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, ये पोर्शन भी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह से एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट करेगा। मतलब इसमें अटैच होने वाले कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन के लोन पेयर। लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होती है, कार्बन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यानी अटैच होगा कार्बन की साइड से। और जिसमें एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हो, एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो, उनको हम बोलते हैं एम्बी फाइल। जो वर्ड आया है एम्फीबिया यानी बोथ। बोथ मतलब कार्बन भी आ सकता है और नाइट्रोजन भी आ सकता है। तो जैसे आपने यहां लिया CH3CH2Cl और इसको आपने KCN से रिएक्शन करा दी, तो KCN से रिएक्शन में कार्बन का नेगेटिव के अप्रोच करने का चांस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन। तो यहां आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2CN, कार्बन का नंबर बढ़ गया। यहां सबस्ट्रेट में 2 कार्बन थे और प्रोडक्ट में हमारे पास 3 कार्बन आ गए। नेचुरली साथ में क्या मिल जाएगा, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। बट वी हैव टू कंसीडर द माइनर पॉसिबिलिटी ऑल्सो, और वो है CH3CH2Cl विद द KCN। माइनर की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऑप्शंस आते हैं मेजर माइनर में, थर्ड कोई ऑप्शन ऐसा बनता है बोथ 1 and 2, तो हमें आइसोसाइनाइड की प्रिपरेशन भी कंसीडर करनी पड़ेगी, या पूछ ही लें कि इसमें से मेजर कौन है और माइनर कौन है, तो ये बनेगा आइसोसाइनाइड। बट क्योंकि नाइट्रोजन वीक न्यूक्लियोफाइल है इन कंपैरिजन टू कार्बन, तो ये होगा हमारे पास माइनर प्रोडक्ट अलोंग विद द KCl, और साइनाइड होगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर और दूसरा ये माइनर बनेगा।
जो साइनाइड प्रोडक्ट बने ये अच्छे इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, इनको हम दूसरे और कंपाउंड में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास RCN बना, आप इसको अगर हाइड्रोलाइज करा लें विद द कंसंट्रेटेड HCl या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तब आपको मिलते हैं एमाइड, RC+O NH2, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर ऐड हो जाएगा। वाटर के ऐड होने की जो मैकेनिज्म है ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आगे आएगी। अभी यहीं तक इतना सफिशिएंट है, नो नीड टू गो फॉर द मैकेनिज्म। और इसको हम बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब पार्शियल का मतलब है कि कुछ ना कुछ कंप्लीट भी होता होगा। अब कंप्लीट में क्या लेना है कि अगर हम अल्काइल साइनाइड को डाइल्यूट एसिड और डाइल्यूट एल्कली, बोथ एसिड या एल्कली कुछ भी ले लें, डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब ज्यादा वाटर हो गया। तो डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट एल्कली का मतलब हो गया वाटर ज्यादा है। तो यहां पर आपको मिलते हैं RCOOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अमोनिया। तो अगर एमाइड बनाना है तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और अगर एसिड बनाना है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसी साइनाइड को आप रिड्यूस भी करा सकते हैं। रिडक्शन के लिए हम यहां पर जनरली सोडियम विद इथेनॉल ले सकते हैं, जिसको हम मेंडियस रिडक्शन कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट भी है, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। और बनेंगे आपको अमीन, वो भी हमेशा प्राइमरी 1 डिग्री अमीन। तो साइनाइड अगर आपने बना लिया तो उससे आप एमाइड, एसिड, प्राइमरी अमीन कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन पोटेशियम साइनाइड के साथ। बट इफ अगर हम रिएक्शन कराएं अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ, तो रिएक्शन विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर साइनाइड AgCN, AgCN कोवलेंट है, पोटेशियम साइनाइड की तरह से आयनिक नहीं होता, यानी यहां पर बॉन्ड कार्बन और सिल्वर का इंटैक्ट रहता है, जिस वजह से कार्बन पर लोन पेयर नहीं होते, नेगेटिव चार्ज नहीं होता। नाइट्रोजन के लोन पेयर जरूर है। तो अब अगर हम यहां पर पॉसिबिलिटी देखें RX की विद AgC ट्रिपल बॉन्ड N, तो यहां चांसेस ज्यादा होंगे नाइट्रोजन के लोन पेयर को अटैच होने के। और अगर नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ अटैचमेंट होगा तब आपको यहां पर प्रोडक्ट मिलेंगे RNC आइसोसाइनाइड प्लस AgX। लेकिन इसी RX पर AgCN के अप्रोच होने के चांसेस कम हैं इन द फॉर्म ऑफ साइनाइड, तो साइनाइड मिलेगा, लेकिन अब की बार प्रीवियस केस से मेजर माइनर अलग हो जाएंगे। ये इस बार होगा मेजर यानी आइसोसाइनाइड, और साइनाइड अल्काइल साइनाइड इज द माइनर इन कंटेंट, ये माइनर होगा। लाइक C2H5
Br विद AgCN। तो यहाँ आपको दो पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, एक मेजर और एक माइनर। मेजर पहले लिखते हैं, C2H5NC एंड C2H5CN, साइनाइड माइनर और आइसोसाइनाइड मेजर, प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। अब जैसे हमने साइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया था, रिडक्शन किया था, वैसे ही आप इस आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट ही होता है, पार्शियल नहीं। तो फाइनली वी ऑब्टेन द C2H5NH2, मतलब आपको इतने हिस्से से प्राइमरी अमीन मिल जाएगी। और एक ये जो कार्बन बॉक्स में हमने बंद किया, दैट विल ऑलवेज फॉर्म फॉर्मिक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड बनाएगा हमेशा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हाईली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ही यह रहता है कि आइसोसाइनाइड का हाइड्रोलिसिस किया तो इस कार्बन से जो हमने बॉक्स में बंद किया, ये वाला कार्बन किस में जाता है, क्या बनाता है, फॉर्मिक एसिड। और अगर आप इसका रिडक्शन करा लें, चाहे आप हाइड्रोजन और निकल ले लें, वो साइनाइड में भी ले सकते थे, या आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लें, तब यहां पर मिलेगा CH3CH2 इथाइल। तो एज इट इज N के साथ एक H लगेगा और बाकी 3 हाइड्रोजन लगेंगे आपके साथ नेक्स्ट कार्बन पर। मतलब ये हमेशा आपको सेकेंडरी अमीन बना कर देगा, सेकेंडरी अमीन। और इस सेकेंडरी अमीन में अगर हम नेक्स्ट पेज पर आए, ऐसे लिखे RBr, R कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इसको AgCN से रिएक्शन कराया, मेजर पार्ट में मिलेगा RNC, और इसका अगर आपने रिडक्शन करा लिया तो R पार्ट विल रिमेन R, लेकिन ये जो बॉक्स का कार्बन है ये तो हमेशा एक ही रहेगा, और एक कार्बन होगा तो आपको यहां पर RNHCH3, मतलब सेकेंडरी अमीन का एक अल्काइल ग्रुप फिक्स हो गया, और वो है मिथाइल। दूसरा अल्काइल ग्रुप ये वाला वेरी कर सकता है, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आएगी रिएक्शन विद अल्कोहलिक अमोनिया, जिसको हम हॉफमैन्स अमोनोलिसिस भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट आएगा हॉफमैन्स है, हाफमैन नहीं है, हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। Hoffman's ammonolysis of RX, that is reaction with alcoholic ammonia। अमोनिया के साथ रिएक्शन। अब अमोनिया तो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और ये X को यहां से हटा सकता है। तो जैसे अगर हम यहाँ लिखें कि हमारे पास है RX और इसकी रिएक्शन आपने करा दी अमोनिया के साथ, अल्कोहलिक अमोनिया के साथ, तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर यहाँ आएंगे, X को हटा देंगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव, और ये X नेगेटिव यहाँ से प्रोटॉन खींच लेता है। तो यानी फाइनली वी ऑब्टेन the RNH2 प्लस HX। और क्योंकि HX या तो HCl होगा, HBr होगा या HI होगा, एसिड बनेंगे और वो भी अच्छे वाले या स्ट्रॉन्ग एसिड बनेंगे, और नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर, तो हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम इसको बेस के साथ रिएक्शन कराकर रिमूव करते रहना है। बेस के साथ रिएक्शन करके इसको रिमूव करते रहेंगे, नहीं तो यही एसिड बेस रिएक्शन होती रहेंगी। अब ये जो प्राइमरी अमीन आपको मिल गया, इसमें अभी 2 हाइड्रोजन और हैं जो X और R के साथ रिएक्शन फर्दर कर सकते हैं, एंड इन दैट केस आप फिर से यहां से H और X नेगेटिव को निकाल सकते हैं, और ये नाइट्रोजन के लोन पेयर R पर अप्रोच कर जाएंगे।
मीनिंग देयर बाय कि अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, अब हमें मिलेगा आर एन एच आर प्लस एच एक्स लोन पेयर। फिर से आपको इस एच एक्स को रिमूव करना होगा, और अगर हम इसको फर्दर एक्स आर से रिएक्शन करा दें तो फिर से आप एच और एक्स को निकाल सकते हैं, एंड वी ऑब्टेन द आर एन आर आर लोन पेयर प्लस एच एक्स। फिर एसिड बन गया, फिर रिमूव करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से अभी तक हमने प्राइमरी अमीन भी बना ली, सेकेंडरी अमीन भी बना लिया और टर्शरी भी बना लिया। वंस वी ऑब्टेन द टर्शरी अमीन, तो ये टर्शरी अमीन R3N फर्दर रिएक्ट कर सकता है अल्काइल हैलाइड से, एंड नाउ वी कैन गेट द R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, यानी आपके पास क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेंगे। मतलब ये हुआ कि इसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का एक मिक्सचर मिलना शुरू हो जाएगा। तो नेचुरली नॉट द गुड मेथड। कोई अच्छा मेथड नहीं है फॉर अमीन प्रिपरेशन। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि भाई इसमें तो हमारे पास प्राइमरी भी मिला, सेकेंडरी भी मिला, टर्शरी भी, क्वाटरनरी भी, बहुत सारे अमीन मिलेंगे, तो उनको आइसोलेट करना, सेपरेट करना, अच्छी यील्ड में सिंथेसाइज करना उतना आसान नहीं है। नॉट अ गुड मेथड। तो अब हम इन केसेस में क्या करते हैं कि ये RX हमारे पास बार बार रिएक्शन कर रहा है, मतलब ये हमारे पास नेचुरली कैसा रहा होगा, एक्सेस में। और जब तक नहीं कहा जाए कि एक्सेस नहीं है, तब तक एक्सेस ही लेना। हम क्या करते हैं कि अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ना रखकर अगर हम अमोनिया को एक्सेस में कर दें, मान लो, तो जितना भी अमोनिया है वो सभी अल्काइल हैलाइड को एक ही बार में RNH2 में बदल देगा। मतलब प्राइमरी अमीन मिलने के चांस ज्यादा होंगे। तो अगर आपको प्राइमरी अमीन चाहिए तो एक्सेस में आपको अमोनिया लेना होगा। जस्ट एन एग्जांपल, अगर हम मान लें यहां से शुरू करते हैं सेकेंडरी अमीन से, किसके साथ? CH3CH2Br के साथ, ऐसे। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर, और यहां से Br नेगेटिव, यहां से प्रोटॉन बाहर हो जाएंगे। आपको यहां मिल जाएगा C2H5 विद द लोन पेयर। मतलब कोई जरूरी नहीं हम प्राइमरी अमीन से या अमोनिया से ही शुरू करें, क्योंकि अभी हमने प्रीवियस पेज पर देखा कि सेकेंडरी अमीन भी, ये सेकेंडरी अमीन भी आगे रिएक्शन, ये रहा, हाँ, सेकेंडरी अमीन भी आगे डायरेक्ट रिएक्शन कर सकता है। तो सेकेंडरी अमीन से हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सेकेंडरी अमीन से शुरू किया तो आगे फर्दर फिर रिएक्शन होगी BrC2H5 के साथ, टर्शरी अमीन फ्रॉम सेकेंडरी अमीन, और टर्शरी विल अगेन फॉर्म द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, C2H5, और यहां आ जाएगा Br नेगेटिव और ये नाइट्रोजन पॉजिटिव। इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। इससे आगे की रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिवाइज कराते हैं। अगर आप OH नेगेटिव के साथ इसको हीट कर दें तो Br नेगेटिव हट जाएगा और उसकी जगह आ जाएंगे हमारे पास, यहां नाइट्रोजन होगा और CH2 एंड CH3 पॉजिटिव, OH नेगेटिव। और क्योंकि हीटिंग कंटिन्यू है तो E2 मैकेनिज्म के थ्रू हमें हॉफमैन्स एल्कीन मिलते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये प्रोटॉन निकल जाएगा। तो अब आपको यहां पर मिल जाएंगे, ये इथाइल हो गया, प्लस में CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। तो ये सीक्वेंस प्रॉब्लम भी हो सकती है, फाइनल प्रोडक्ट की एल्कीन एलिमिनेशन भी हो सकती है, जिसको हम हॉफमैन्स प्रोडक्ट बोलते हैं।
हॉफमैन्स प्रोडक्ट लेस एल्काइलेटेड एल्कीन, और मोर एल्काइलेटेड एल्कीन होती है हमारे पास ZZF प्रोडक्ट। Z से भी स्पेलिंग स्टार्ट है और S से भी स्टार्ट है। परफेक्ट तो Z से है, लेकिन इंग्लिश वर्जन आते आते वो ZZF हो गया, ZZF से। तो इस तरीके से हम हॉफमैन्स अमोनोलिसिस कराएंगे या करा सकते हैं। अब जैसे हमने साइनाइड लिया था, वैसे ही हम एक और रिएजेंट लेते हैं, एक और रिएजेंट, and that reagent is the silver nitrite। वो है हमारे पास सिल्वर नाइट्राइट। अब सिल्वर नाइट्राइट तो नेक्स्ट आई थिंक 6th रिएक्शन बनेगी, रिएक्शन विथ AgNO2। सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन। अगर हम सिल्वर नाइट्राइट को देखें तो सिल्वर नाइट्राइट है ऐसा, और बॉन्ड फिर से कोवलेंट है। सिल्वर नाइट्राइट, ये बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट। अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो जैसे साइनाइड में हम रिमूव कर रहे थे या अटैच कर रहे थे, रिमूव नहीं अटैच कर रहे थे हम नाइट्रोजन को, वैसे ही यहां पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन इज अ बेटर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर देन द ऑक्सीजन। तो अब अगर हम एल्काइल हैलाइड को AgNO2 के साथ रिएक्शन कराएं तो अब न्यूक्लियोफाइल होगा N अटैच होने के लिए, और यहां आपको मिलेंगे RNO2। दिस इज नाइट्रोएल्केन, नाइट्रोएल्केन्स, नाइट्रोएल्केन मिल जाएंगे। जैसे आपने लिया यहां मान लो C2H5Br और सिल्वर नाइट्राइट के साथ रिएक्शन करा दी, AgNO2 ही लिखा जाता है सिल्वर नाइट्राइट को। और रिएक्शन अगर हम देखें तो ऊपर की तरह से ध्यान दे तो C2H5NO2 लगेगा। दिस इज नाइट्रो अल्केन में हो गया इथेन अलोंग विद द AgX, तो अलोंग विद द AgBr सिल्वर ब्रोमाइड बन जाएगा। बट इफ हम रिएक्शन कराएं पोटेशियम नाइट्राइट से, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्राइट, तो पोटेशियम नाइट्राइट तो आयनिक है, ये एग्जिस्ट करेगा K प्लस ON डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के लोन पेयर से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल साबित होगा, नेगेटिव चार्ज है। तो अब अगर हम RX पर पोटेशियम नाइट्राइट की रिएक्शन कराते हैं तो नेचुरली इस बार अप्रोच करने वाला होगा ऑक्सीजन, और यहां पर आपको प्रोडक्ट मिलेंगे RONO। These are the alkyl nitrite, alkyl nitrite। तो जैसे हमने यहां अल्काइल नाइट्राइट बनाए हैं मेजर, तो माइनर में नाइट्रोएल्केन भी बनाने होंगे, और ऊपर वाले केस में हमें यहां पर RONO माइनर बनाने होंगे, मतलब मेजर माइनर प्रीवियस केस की तरह सेम बनते हैं। यहां पर भी हम सिमिलर एग्जांपल ले सकते हैं, C2H5Br with the potassium nitrite, पोटेशियम नाइट्राइट लिखा ये KNO2 की तरह ही जाता है। अब यहां प्रोडक्ट देखें तो आपको मिलेगा यहां C2H5ONO, दैट इज अल्काइल यानी इथाइल नाइट्राइट।
इथाइल नाइट्राइट प्लस KBr एज अ मेजर कंटेंट, और RnO2 and RONO are the functional isomers, जो हम आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर चुके हैं। फंक्शनल आइसोमर्स जैसे RCN एंड RN C are the functional isomers. Functional isomers, तो फंक्शनल आइसोमर्स बनते हैं। ये सभी के सभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस चल रही हैं हमारे पास।